बागेश्वर जिले के गरुड़ में आज तकनीकी शिक्षा के नए आयामों की शुरुआत करते हुए राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ में आवासीय और अनावासीय भवन निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया गया। तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत बनने वाले इस भवन का बजट 23 करोड़ 28 लाख रुपए तय किया गया है। यह सिर्फ भवन निर्माण नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और उम्मीद का प्रतीक है। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष D.K. जोशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, बागेश्वर विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा, कनिष्ठ प्रमुख भगवती खुलबे, ज्येष्ठ प्रमुख नंदन थापा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक स्वर्गीय चंदन रामदास को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने कहा, आज जो सपना साकार हो रहा है उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। विधायक पार्वती दास ने कहा, सरकार शिक्षा और सड़क दोनों मोर्चों पर निरंतर काम कर रही है। नए भवन और छात्रावास बनने से विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अब बच्चों को दूर दूर से आने या रहने की चिंता नहीं रहेगी। राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने बताया कि पॉलिटेक्निक को लेकर प्रयास वर्ष 2007 से चल रहे थे और आज 23 करोड़ रुपए की लागत से यह शिलान्यास एक ऐतिहासिक क्षण है। ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा ने मंत्री शिव सिंह बिष्ट के प्रयासों की सराहना की और कहा कि क्षेत्र में सड़क और विकास कार्यों की रफ्तार ने लोगों के जीवन 2007 से चल रहे थे और आज 23 करोड़ रुपए की लागत से यह शिलान्यास एक ऐतिहासिक क्षण है। ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा ने मंत्री शिव सिंह बिष्ट के प्रयासों की सराहना की और कहा कि क्षेत्र में सड़क और विकास कार्यों की रफ्तार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल नंदन बिष्ट ने बताया कि वर्तमान में मैकेनिक और सिविल 2 ट्रेड संचालित हो रहे हैं। जल्द ही कंप्यूटर साइंस ट्रेड भी शुरू करने की तैयारी है। अब नए भवन और छात्रावास से छात्रों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक स्वर में कहा, यह भवन सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि गरुड़ और आसपास के युवाओं के सपनों को साकार करने का केंद्र बनेगा। तकनीकी शिक्षा से आत्मनिर्भरता को नई उड़ान मिलेगी। मैं अपने प्रदेश के बहुत ही युवा, बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिनके द्वारा इस राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ के अनावासी भवनों के निर्माण हेतु लगभग 24 करोड़ के आसपास 23.86 पॉइंट के आसपास पैसा, मतलब 24 करोड़ रुपए जिनके द्वारा इनके निर्माण हेतु निर्गत किया गया। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध है। मैं आपके माध्यम से ही अपने यहाँ के माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उनके द्वारा भी निरंतर इस पॉलिटेक्निक में और हमारे भवनों का निर्माण हो, उसके लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास किया गया और आज उसी की परिणति है कि हम इस जो हमारे अनावासी भवन है उनका भूमि पूजन का काम हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया है। मैं मानता हूँ कि इसी तरह से लगभग इस कत्यूर घाटी में हम लोग चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जो अस्पतालों की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि आज अभी भी थोड़ी बहुत हमारे डॉक्टरों की कमी है, उसको भी शीघ्र पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। और आप सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारा जो बैजनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी उच्चीकरण की भी घोषणा करी है। बहुत जल्दी उसका भी जियो हम लोग करके इस घोषणा को भी पूरा करके और बहुत शीघ्र वहाँ पर और डॉक्टरों की नियुक्ति भी हम लोग करने जा रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे माननीय विधायक जी का उद्देश्य है, इस कत्यूर घाटी के समग्र विकास के लिए हम लोग निरंतर काम करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे युवा नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वचनबद्ध हैं हमारे यहाँ की मातृशक्ति को और मजबूत करने का काम। आज हम कृषि के क्षेत्र में हो, उद्यानीकरण के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, हमारा उत्तराखंड प्रदेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और मैं मानता हूँ कि हमारे युवा बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में ये दशक उत्तराखंड का विकास का दशक होगा और इसी दशक में उत्तराखंड इतने शक्तिशाली और मजबूत बनेगा और देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड प्रदेश का नाम होगा। पुनः मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी लोगों का और आप सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
आज राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ में हमारे यहाँ ही जो यहाँ पे नए भवन का निर्माण होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन कार्यक्रम है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपने राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ में 3 ट्रेड स्वीकृत हैं। उसमें वर्तमान में 2 जो ट्रेड हैं वो संचालित हैं और उसमें भी जो दूसरा ट्रेड है उसके लिए भवन की बहुत कमी थी। उसको देखते हुए हमारे अपने इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी, माननीय राज्य मंत्री शिव सिंह मिश्र जी और हम सभी लोग लगातार इसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 23 करोड़ रुपये स्वीकृति की है नए भवनों के निर्माण के लिए, छात्रावास के लिए। यहाँ पर आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। उसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी का, अपने विधायक जी श्रीमती पाटिल जी का, अपने राज्य मंत्री शिव सिंह मिश्र जी का, अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष शोभा आर्या जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके द्वारा यहाँ पे प्रयास किया गया और भविष्य में जो अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं, भविष्य में इस पॉलिटेक्निक का जो विस्तार करना है उसके लिए आप सभी का सहयोग हमें मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। ये जैसा कि आज राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ के द्वितीय चरण के भवनों के कार्यों के शुभारंभ पर भूमि पूजन को जो कार्यक्रम रहा, उसमें मेन उद्देश्य यही है कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में जो भी हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त न होने की वजह से जो है हमको भवन की आवश्यकता थी। तो जिसके लिए हमको भारत सरकार के SAS योजना के तहत 23.28 करोड़ का जो है एक पैकेज मिला और उसके तहत अभी कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम इकाई रानीखेत द्वारा जो है भवनों का निर्माण किया जा रहा है। और भवन में जो है हमको 3 एकेडमिक ब्लॉक बनाए जाने हैं और एक 30 सीटेड जो है हॉस्टल का जो है निर्माण किया जा रहा है। तो कार्य आरंभ भी भले ही जो है 4-5 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि जून 2027 तक भवनों का निर्माण पूरा होके वो संस्था को हैंडओवर हो, जिससे कि हमारे पास जो प्रयोगशालाओं की और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो पूरी हो सके और हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा जो है मिल सके, जिससे कि इंडस्ट्री के अनुरूप हमारे बच्चे जो है ट्रेन हो और उनकी जो है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और वो राज्य और देश के निर्माण में अपना योगदान